कहानी का अति संक्षिप्त परिचय। पृथ्वी पर जो जीवधारी पैदा होता है उसे एक काल अवधि बाद मौत की देवी यानी काल देवी अपने आगोश में ले लेती है। मरते सब हैं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, ये अटल सत्य है। काल देवी की आगोश से बचने के लिए लोग नाना प्रकार के उपाय टोने टोटके करते हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में सलामती की दुआएं मांगते हैं। छल कपट बेहिसाब दौलत एकत्र करते हैं। प्रस्तुत कहानी का नायक काल देवी से दहशत जदा है। वह मौत से बचने के लिए भागता है, झोड़ तोड़ लगाता है, मगर अंत तक काल देवी उसे समझाती है कि स्वाभाविक रूप से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन व्यतीत करो। मौत कष्ट नहीं, जीवन रूपांतरण क्रिया है। जैसे तुम्हें पैदा होते समय कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे ही स्वाभाविक मृत्यु में भी तुम्हें कष्ट नहीं होगा और तुम चीर निंद्रा में सो जाओगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक सत्य घटना पर कहानी लेकर आया हूं। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आएगी। यह कहानी अशोक विहार कॉलोनी पानीपत 15 मार्च 1995 की है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार कहानी सुन रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर प्रेस करते हैं और साथ में यह भी लिख दे कमेंट बॉक्स में कि आप कहां से हमारी कहानी सुन रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो कहानी को शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी ऐसी कहानी सुन के उसका भरपूर आनंद ले सकें। मैं आपका दोस्त मिस्टर हेल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्कैरी हेल यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप भी अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर अपनी स्टोरी डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी उन्हीं की जुबानी। मुझे अच्छी प्रकार याद है, वह मार्च महीने की एक सामान्य मौसम की रात थी। अर्थात न तो अधिक सर्दी थी और न ही गर्मी। यह हकीकत में थी, मगर मेरी आभासी दुनिया में यह सब नहीं चलता। यहाँ दिन महीने मौसम कोई और शक्ति तय करती है। मैं चीजों में से गुजरता जरूर हूं, कुछ कर भी रहा होता हूं। ऐसा आभास होता है कि हर स्थिति मेरे नियंत्रण में है, मगर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। मेरा आनंद खौफ उत्तेजना रोना हंसना सब होता है, मगर मेरे सामने बनने वाले दृश्य मेरे नियंत्रण से बाहर होते हैं। मैं करना कुछ चाहता हूं पर हो कुछ और जाता है। मैं बचना चाहता हूं पर बच नहीं सकता। भागना चाहता हूं पर भाग नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मैं भागने के लिए हाथ पैर नहीं मारता। मैं पुरजोर कोशिश करता हूं, पर जितनी भी कोशिश करूं मेरी क्रिया स्लो मोशन में बदल जाती है। बस बचने का मेरे पास एक ही उपाय होता है और वो है सपने से बाहर निकलकर हकीकत की दुनिया में आ जाऊं। पर यह सब मेरे लिए आसान नहीं है। मैं कोशिश करता हूं और बाहर आने के लिए पूरा जोर लगता हूं। कई बार समस्या ये हो जाती है कि मैं सपने में ही जागने के लिए जोर लगाने का सपना देख रहा होता हूं। अर्थात मुझे लगता है कि मैं जाग गया हूं, मगर अफसोस कि मैं कई बार वाकई जाग जाता हूं और कई बार सपने में जागकर किसी खौफनाक घटना से पलायन करने लगता हूं। वह घटना कुछ थोड़े से फिर बदल के साथ फिर चलने लगती है। भगवान गढ़ में टिल्लू के ट्यूब वेल वाली घटना से पहले मुझे सामान्य सपने आते थे, यानी मेरे सोने के बाद ही कोई सपना चलता होगा। मगर अब मेरे आंख बंद करने के कुछ ही देर बाद नींद के झोंकों में ही कोई चित्र बनने लगता है। मुझे ये भी एहसास रहता है कि मैं अभी सोया नहीं हूं। चित्र बना, झटका सा लगकर फिर मिट गया। काफी देर तक ऐसे होता रहता है जैसे किसी ने कोई वाक्य बोल दिया या कोई मेरे पास आकर खड्डा हो गया। कुछ परछाइयां सी भी एकाएक चलकर गायब होने लगती हैं। फिर एक नया आकाश खुलने लगता है। मैं एक नई दुनिया में प्रवेश करने लगता हूं। आज कंबल फैक्ट्री में काम करने के बाद मैं हर रोज की तरह घर आ गया। रात का भोजन करने के बाद नित्य की तरह पत्नी के पास बेड पर बैठ टीवी पर अपना पसंदीदा जुबान संभाल के नाटक देखने लगा। वहां मेरे दोनों बच्चे नेहा और राहुल मेरे पास ही खेल रहे थे। आज दिन भर काम कर मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। शीघ्र ही मुझे नींद आने लगी। पत्नी को कहकर मैं टीवी की आवाज कम करवा अपनी खाट पर आ लेटा। मेरी पत्नी दोनों बच्चों के साथ बेड पर सोती थी और मैं चारपाई पर। लेटने के बाद कुछ देर मैं छत पर लगी लकड़ी की कड्डियों की तरफ देखता रहा। फिर मन ही मन अपनी मशीन पर छड़े कंबल ताने का हिसाब लगाने लगा कि कितनी बुनाई अभी बाकी है। मेरे ताने के 10 पीस कब तक कटेंगे। और फिर पेड़ों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है जो ऊपर शिखर तक दिखाई दे रही है। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह एक बहुत ऊंचा काला सा पहाड़ा है जिस पर स्याह काली रात में बड्ढे बड्ढे पेद्धों के झुरमुट चमक रहे हैं।
पश्चिम में सूरज अभी छिपा नहीं है, वो पहाड़ की चोटी के ठीक पीछे है। मेरी तरफ अंधकार है, मगर पहाड़ के पीछे से रोशनी के फव्वारे से फूट रहे हैं। जैसे जैसे सूरज नीचे और नीचे जा रहा है, वैसे वैसे अंधकार भी बढ़ता जा रहा है। पश्चिम में सूरज जैसे ही नीचे आया, काले पहाड़ ने उसे निगल लिया। देखते ही देखते ऊंचे पहाड़ के साए सर्द काली रात के दामन में सिमट कर लुप्त हो गए। गहन नीरवता से डरकर पहाड़ी चिड़ियां अपने घोंसले में छिपकर सो गईं। अब यहां निशाचरों की पदचाप शुरू हो गई थी। वे अपनी खोहों से निकलकर पेट की आग शांत करने के लिए गीजा तलाशने लगे। मैंने इस प्रकार का काला पहाड़ दाज पहली बार देखा था। मैं उसकी तलहटी में खद्दा होकर अभी उसके बारे में कुछ सोच ही रहा था कि मुझे अपने पीछे घुद्दे के टापों की आवाज सुनाई दी। घुद्दे वाला बिल्कुल मेरे पास आ चुका था। मैंने उसे ध्यान से देखा। वह लगभग 80 साल का लंबा, मरियल सा बूढ़ा था। सफेद लंबी दाढ़ी, कमर थोड़ी झुकी हुई। उसने मेरे पिताजी की तरह सर पर पगड़ी बांधी हुई थी। वह मेरे पास आ घुद्दे से उतरते ही मुंह से बोला, रुक क्यों गया? जा ऊपर चला जा, तेरी मंजिल वहीं है। आप कौन हैं? मैं तो बस यहां वैसे ही खड़ा हूं। पहाड़ के ऊपर जाने थोड़े ही आया हूं। मैं उससे प्रश्न पूछते हुए बोला, हाँ, आजकल के तेरे जैसे बच्चों को बात करने की तमीज ही नहीं है। मैं तेरे बाप के बाप का बाप हूं। समझा कुछ? अपने बुजुर्गों की तुझे पहचान नहीं है? होगी भी कैसे? उस समय तो तुम यहां थे ही नहीं। वह बुजुर्ग कुछ रूखे शब्दों के साथ मुझसे बोला, अच्छा तो तुम मेरे दादाजी हो? झाड्डा झंखार पेड्डाज पौधों के अलावा इस उपदाज खाबदा बदरंग से काले पहाड़ा के ऊपर ऐसा क्या है जो मुझे पसंद आएगा? मैंने उससे पूछा। मुझे वह बुजुर्ग बहुत ही रहस्यमयी सा प्रतीत हो रहा था। उसकी परछाई कभी दाएं घूम जाती थी, कभी बाएं, जबकि वह बिल्कुल स्थिर था। नहीं, मैं तेरे उस दादा का भी दादा हूं। तुम इस चक्कर में मत पड़ डाढ़ा हो और कान लगाकर ध्यान से मेरी बात सुनो। ऊपर काले पहाड़ डाहा की चोटी पर काल देवी का मंदिर है। आज अमावस की काली रात है। मंदिर में आज रात ठीक 12 बजे काल देवी की पूजा करोगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। मरने के बाद तुम प्रेत्योनि में नहीं भटकोगे, सीधे स्वर्ग में तेरा निवास होगा। तुम ऊपर चढ़ते जाना, रास्ते में बहुत कठिनाइयां आएंगी। झादा झंखार तेरा रास्ता रोकेंगे। चाहे कुछ भी हो, डरना नहीं, पीछे मुद्दा कर बिल्कुल भी मत देखना। वह बुजुर्ग, जो कि मेरे दादा का भी दादा था, मुहन से बोलता जा रहा था और जमीन पर पड़ती हुई उसकी काली परछाई दोनों हाथों को विभिन्न मुद्राओं में हिलाते हुए मुझे ऊपर चढ़ने का इशारा कर रही थी। मैं भूत प्रेत, देवी देवता, स्वर्ग नर्क में विश्वास नहीं करता। ये कुछ नहीं होते, बस अंधविश्वासियों के विचार मात्र हैं, जो कुछ लोगों का पैसा कमाने का धंधा दाना पानी बने हुए हैं। आप मेरे दादाजी हैं। आप कह रहे हैं तो मैं ऊपर जाकर पूजा कराता हूं। इसमें कुछ हर्ज भी नहीं है। मैं दादाजी से बोला, दाना पानी, दाना पानी। अब मुझे लगता है तेरा दाना पानी उठने वाला है। वो ऊपर बनी पगडंडी देख। तुम ऊपर जाते हो या नहीं? तुम समझते क्यों नहीं? एक बार वहां गए तो फिर बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तुम मुक्ति पा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। बस अभी चल दो। दादाजी इस बार अपने हाथ से पहाड़ पर पेड़ों के झुरमुट में सांप की तरह बल खाती हुई ऊपर जाने वाली पगडंडी की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से बोले, हाँ हाँ, जा रहा हूं, गुस्सा नहीं होने का। कहते हुए मैं उस पगडंडी का अवलोकन करने लगा जिधर दादाजी इशारा कर रहे थे। दादाजी के स्वर में न जाने कैसी शक्ति थी कि फिर मैंने बहस करना उचित नहीं समझा। मैं पलटा और पहाड़ पर बनी पगडंडी पर तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। मैंने काफी ऊपर जाकर नीचे झांक कर देखा। मन में विचार आया कि देखूं दादाजी चले गए या वहीं खड़े ढीने हैं। ओह, वे ये क्या कर रहे हैं? मेरे मन से अन्यासा ही विस्मयकारी शब्द निकले। नीचे जहां मैं और दादाजी बातचीत कर रहे थे, वहां से नीचे बहुत गहरी खाई थी। अब दादाजी और घुड्डा खाई में नीचे उतर रहे थे। जितना मैं पहाड़ पर चढ़ा था, उतना ही वो नीचे उतरे थे। दादाजी घुड्डे पर नहीं थे, बल्कि अपने हाथों पैरों से सरकते हुए नीचे उतर रहे थे, ऐसे जैसे कोई इल्ली टहनी पर रेंगती हुई चलती है। उसके साथ ही उसकी परछाई भी नीचे उतर रही थी। जमीन पर दादाजी के हाथ पैर चलाने की मुद्रा और परछाई की अलग थी, ऐसे जैसे दोनों अलग अलग हों। घोड्डा भी ऐसे ही अपनी टांगे पत्थरों पर रगड़ाते हुए नीचे जा रहा था। हैरानी ये थी कि उस घोड़े की परछाई मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। शायद घोड़े के अंदर हो। घोड़े के अंदर
हाँ, 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 हाँ। मैंने अपने से ही सवाल किया और जैसे अपनी ही मूर्खतापूर्ण बात पर हंसने लगा। फिर मैंने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया और दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। रात में पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं था। ऊपर से पगडंडी के आसपास उगा झाड़ झंखार मेरे चलने में बाधक बन रहा था। कई जगह बेलें पैरों में लिपटकर मुझे गिराने की कोशिश कर रही थी। मैं थोड़ा डगमगाता मगर फिर संभल कर चलने लगता। कई जगह कांटेदार झादियां भी मेरा रास्ता रोक रही थीं और ऊपर से गहन अंधकार। मुझे इस बात का एहसास था कि पूजा पाठ में मेरी कोई रुचि नहीं है और न ही मैं कभी मंदिरों में पूजा करने जाता हूँ। दादाजी की हठ की वजह से ही मैं इस दुर्गम रास्ते से काल देवी के दर्शन करने आया था। दादाजी ने कहा था कि वर्ष की अंतिम अमावस को अर्धरात्रि काल में काल देवी के दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। काल देवी के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग में प्रस्थान कर जाता है। मैं तो अगले पिछले किसी जन्म के बारे में नहीं जानता। फिर कैसे पाप, कैसे पुण्य? मैंने तर्क देकर दादाजी को समझाया था, पर वो नहीं माने। वो बलात् मुझे मेरे तथाकथित पापों से मुक्ति दिलवाना चाहते थे। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि एक बार काल देवी की पूजा कर ही आता हूं, इसमें परेशानी भी क्या है। इससे उसका वहम भी दूर हो जाएगा और फिर कभी दादाजी मुझे परेशान नहीं करेंगे। वह एक अनजान पगडंडी थी जिस पर मैं जीवन में पहली बार चल रहा था। दादाजी ने मुझे रास्ते की कठिनाइयों के बारे कुछ हद तक पहले ही अवगत करा दिया था। आखिरकार 2-3 घंटे चलने के बाद मुझे एक रोशनी का बिंदु सा दिखाई देने लगा। वहां ऊपर पहाड़ के शिखर पर गहन अंधकार की कोख में चमकते छोटे से अग्निपुंज से मुझे अपनी मंजिल के निशा मिल ही गए। ज्यों-ज्यों मैं आगे बढ़ता गया, अग्निपुंज भी बड़ा और बड़ा होता चला गया। फिर रोशनी के साथ मंदिर की घंटियां खनकने की आवाजें भी मेरे कानों में पड़ने लगी। वहां अमावस की स्याह काली रात में झिलमिलाती रोशनियां दूर से ही मेरा मन मोह रही थी। उन्हें देखते ही मेरे सफर की थकान जैसे छू मंतर हो गई। मंदिर के आसपास 2-3 रंग बिरंगे तंबू लगे थे। दूर से मुझे वह तंबू भव्य रोशनियों के पिटारों जैसे नजर आ रहे थे। वहां ऊपर पहाड़ की चोटी पर काल देवी का मंदिर सबसे अधिक भव्य जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। रोशनी किस चीज से हो रही थी मालूम नहीं पड़ रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मंदिर किसी सफेद चमकते गोले से जगमगा रहा हो। घंटियों की आवाज सुनाई देते ही मंदिर की तरफ बढ़ते हुए मेरे कदमों में स्वतः ही तेजी आ गई। वीराने में स्थित इस मंदिर के चारों तरफ का जंगल गहन अंधकार की चादर लपेटे था। वहां पेड़, पहाड़, झाड़, झंखार सब रहस्यमय सायों की तरह नजर आ रहे थे। मंदिर की रोशनी के दर्शन से पहले एक अनजाना सा भय मेरे मन में समाया था, पर अब मैं पूरी तरह उत्साह से भरकर मंदिर की तरफ तेजी से जाने लगा। तेजी से चलते हुए मैंने मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर लिया। रोशनी के दायरे में प्रवेश करते ही मैं पहले तंबू झांक कर देखने लगा। अंदर देखा तो वहां एक स्त्री गीली माटी को गूंथकर खिलौने बना रही थी। वहां शेर, हाथी, चीता, भालू व अन्य जानवरों के खिलौने बने हुए थे। बाहर से देखने में वो तंबू छोटा दिखाई देता था, मगर अंदर जब देखा तो हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। सामने देखने पर उस तंबू का ओर छोर मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। हर जगह खिलौने ही खिलौने थे। वहां पेड़ पौधों तक के खिलौने नजर आ रहे थे। ऐसा लगता था अंदर एक अलग नया संसार है जो अनेक प्रकार के खिलौनों से भरा हुआ है। वहां उसके बनाए अनेक स्त्रियों के खिलौने थे जो अपनी गोदी में बच्चे लिए थीं। कोई बच्चे को अपना दूध पिला रही थी तो कोई उसे हाथों से दुलार रही थी। एक खिलौना स्त्री ने छोटे बच्चे की उंगली पकड़ी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह उसे चलना सिखा रही हो। उस स्त्री की शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। मैंने उसे ध्यान से देखा तो हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ओह, ये तो मेरी माँ जैसी लगती है। लगती क्या पक्का ये मेरी माँ की मूर्ति है। मेरे मन से आवाज आई पर प्रत्यक्ष में कुछ नहीं बोला। वहां वो खिलौने बनाने वाली स्त्री जैसे मन की भाषा पढ़ना जानती हो। वह उंगली पकड़े बच्चे की तरफ इशारा कर हंसते हुए बोली, और ये तुम हो बेटा? ओह हाँ, ये तो मैं ही हूं। उस बच्चे को देख मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन में मेरी ऐसी ही शक्ल सूरत थी। मेरी माँ की मूर्ति आपने कैसे बना दी? क्या आप मेरा माँ को जानती हैं? मैं हैरानी से उससे पूछता हुआ बोला, मैं बेमाता हूं बेटा। तुम्हें ही क्यों? मैं तो सारे जहान को जानती हूं। तुम्हें मैं ही तो बनाती हूं। वह स्त्री मेरी तरफ देखकर हंसते हुए बोली,
बे माता, मैं समझा नहीं। हम माटी के पुतले नहीं, बल्कि हाड़ मांस से बने हैं। तुम नहीं समझोगे बेटा, मैं जीव आत्मा देने वाली माता हूं। तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देती है और मैं तुम्हारे अंदर प्राण डाल देती हूँ। मैं उसकी बातें सुन असमंजस की स्थिति में पड़ी डीडीएच गया। उसकी बातें मेरी समझ से बाहर थीं, पर वह माँ की तरह जरूर थी। उसे देखकर मुझे न जाने क्या हो रहा था। दिल कर रहा था कि शामियाने के अंदर जाकर उसकी गोदी में बैठ जाऊं, उसके आंचल में छुपकर सो जाऊं। माँ से लिपटने का एहसास ही मुझे रोमांचित कर रहा था। मेरे रोम रोम में आनंद की तरंगे भर गई थीं। मैं कुछ देर वहीं खड़ा उसे निहारता रहा, फिर अगले तंबुओं की तरफ चल दिया। अगले तंबू में गया तो वहां अजीब नजारा था। यह बहुत ही विशाल ऊंचा तंबू था। इसके मध्य में एक गोल शिवलिंग जैसी बहुत ऊंची चिकनी चट्टान थी। कई लोग चारों तरफ से उसकी छोटी पर चढ़ने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। वे कुछ ऊपर जाते, मगर चट्टान चिकनी होने के कारण वापस नीचे आ गिरते। इस कोशिश में वे सर्दी में भी पसीने से लथपथ हो रहे थे। उन्हें देखकर मेरे मुंह से हंसी का ठहाका निकल पड़ा। भाई लोगों, ये क्या मूर्खता कर रहे हो? चिकनी चट्टान पर भी कभी चढ़ा जाता है। मैं जोर से बोला। देख नहीं रहा हम काम कर रहे हैं। काम? हमारे बुजुर्ग भी ऐसे ही काम करते रहे हैं। देखना, एक दिन हम इस पर जरूर चढ़ जाएंगे। अगर हम नहीं चढ़ सके तो हमारे बच्चे जरूर इसकी बुलंदी पर होंगे। उनमें से एक बोला और वापस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। जरूर होंगे। मैं उनकी मूर्खता पर हंसता हुआ काल देवी के भवन के अंदर आ गया। मंदिर में एक सीधी खड़ी चट्टान के नीचे खोहनुमा गुफा थी, जिसमें सिर की तरह उभरे हुए एक छोटे पत्थर का पुजारियों ने सुंदरता से श्रृंगार किया हुआ था। पत्थर को हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी की माला, मुकुट पहनाए गए थे। यहाँ सैकड़ों स्त्री पुरुष एकत्र थे, जो माता की भजन आरती, पूजा पाठ में मग्न थे। लोग माता की जय जयकार करते हुए लौटपोट हो रहे थे। शायद ये उभरा हुआ पत्थर ही वो काल देवी है, दादाजी के कथना अनुसार, जिसकी पूजा करने से मेरे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। मुझे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। अनमने मन से मैंने उस पत्थर को हाथ जोड़कर नमन किया। लो, हो गई पूजा। धुल गए मेरे जन्म जन्मांतर के पाप। दादाजी की नसीहतों पर मुझे मन ही मन हंसी आ रही थी। पूजा अर्चना कर मैं वापस जाने लगा तो एक पुजारी पीछे चौंकाने की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बाला, वहां से जाओ बेटा। जहां से आए हो उस रास्ते से वापस नहीं जाया जा सकता। क्यों नहीं जाया जा सकता? जी मैं तो आया कि पुजारी से बहस करूं, मगर कुछ सोचकर मैं मंदिर में पिछली तरफ से बाहर जाने वाले द्वार की तरफ चल दिया। उस मंदिर में आने के लिए सामने से दरवाजा था और बाहर निकलने के लिए पीछे एक छोटा झरोखे नुमा चौखाना बना हुआ था। बाहर निकलने वाले द्वार के बाहर एक गैलरी नुमा विशाल लंबी परछत्ती बनी थी। उस गैलरी के अंदर से होकर ही बाहरी द्वार पार किया जा सकता था। वहां गैलरी में एक लंबा चौड़ा काला बुजंग आदमी हाथ में तलवार लिए खड़ा था। उसने काले कपड़े पहने थे, जिन पर फौजियों की तरह चमड़े की बेल्ट लगी थी। जेब के ऊपर कई तमगे से लटक रहे थे, जिन पर नर कंकालों के छोटे बड़े चित्र बने थे। वह देखने में ऐसा लगता था जैसे रावण के दरबार का कोई डरावना राक्षस खड़ा हो। आ जाओ, आ जाओ, अंदर आकर लोगों की कतार में लग जाओ। बस अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। वह मुझसे इस अंदाज में बोला कि डर से मेरा शरीर थर थर कांपने लगा। अंदर गया तो वहां पर दर्जनों लोग बाहर जाने के लिए कतार लगाए खड़े थे। वे सब काल देवी की जय जयकार करते हुए झूम रहे थे। लाइन में लगी हुई कुछ औरतें तो सर हिला हिलाकर पता नहीं कैसा गीत गा रही थीं, जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लोगों की लाइन से कुछ आगे बाहर जाने के लिए दरवाजा था, जिस पर काले रंग के बेल बुटों से नक्काशी की गई थी। यह ऐसा दरवाजा था जैसे किसी मस्जिद का बड्ढा गेट होता है। वहां यह देखकर मुझे बेहद आश्चर्य हुआ कि गैलरी में तो भरपूर रोशनी थी, मगर उससे बाहर निकलने वाले द्वार से आगे गहन अंधकार छाया था। अंदर की सफेद चमकदार रोशनी खुले हुए द्वार के पार क्यों नहीं जा रही? हैरान होता हुआ मैं बाहर जाने के लिए द्वार की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से काले बुजंग की कर्कश आवाज मेरे कानों से टकराई। मूर्ख प्राणी, तुमने सुना नहीं कि शश शरीर यहां से जाने का कोई जरिया ही नहीं है? कोई बाहर नहीं जा सकता। अभी काल देवी आकर तुम्हें मुक्ति देगी। काल देवी? मुक्ति? मैं अब भी उसके शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि द्वार से बाहर गहन अंधकार में घंटियों की आवाजों के साथ इतनी भयंकर चीखें सुनाई दी कि डर की एक लहर सी मेरे सीने को चीरती चली गई। चीखों के साथ ही
ऐसी आवाजें आई जैसे हजारों रूहें एक साथ रुदन कर रही हों। मैं गैलरी के बीच में खड़ा था, पर अब वहां से एक छलांग लोगों की कतार में सबसे पीछे इस प्रकार छुपकर खड़ा हो गया जिससे किसी को नजर ना आऊं। उस दरवाजे से बाहर अंधकार में अब लाखों जुगनू से चमकने लगे थे, जो चमकदार किरणें बिखेरते हुए जल बुझ रहे थे। चंद ही पलों में वहां हाथ में तलवार लिए एक बहुत ही कुरूप डरावनी ऐसी स्त्री प्रकट हुई, जिसकी आंखें अंगारों के समान दहक रही थीं। उसके रूखे सूखे घने काले बाल इतने लंबे थे कि उनका निचला छोर जमीन को छू रहा था। मैं उसकी तुलना काली माता से करने लगा, पर वह उस जैसी कतई नहीं थी। उसका शारीरिक ढांचा ही बहुत अजीब था। ऐसा लगता था जैसे वह केवल देखने भर को ही स्त्री हो, वरना तो वह एक लंबे चैधे नर कंकाल की तरह थी। जिसका वक्त पूरा हो चुका है, उसे यहां से बाहर जाने के लिए मुक्ति दिलवाओ यमदूत। आते ही वह उस भुजंग से बोली, शायद इसी कालिये का नाम यमदूत है और ये है असली काल देवी। पर मुझे क्या, आखिर ये है क्या भला? सोचकर मेरा दिमाग कुंद हो रहा था और डर से मेरी गिग्गी बंधी थी। मेरा मन मेरे ही अनर्त मन से सवाल जवाब कर रहा था। तभी वहां चंद ही पलों में वह घटना घट गई जिसकी मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। ये तो मेरे दिमाग में था कि यहाँ कुछ अनर्थ होने वाला है, पर इतना विभत्सक कृत्य होगा मालूम नहीं था। यमदूत ने कतार में आगे खड़े व्यक्ति की गर्दन पकड़कर उसे द्वार की चौखट पर लिटा दिया। काल देवी की तलवार का एक वार हुआ और उसकी गर्दन कटकर धड़ से अलग हो गई। गर्दन से जैसे खून की पिचकारियां चारों तरफ निकलकर फैलने लगीं और उसका निचला शरीर टांगे ऐसे चलाने लगा जैसे कोई सर्प मरने पर डड्ढा पता है। उस यमदूत ने लापरवाही से उसके कटे सिर धड़ को गैलरी में एक तरफ फेंक दिया, ऐसे जैसे कोई कूड़ा करकट कुर्डियों पर फेंकता है। वहां ये कृत्य देख मेरे मुंह से दहशत में एक चीख निकल गई, पर बाकी कतार में लगे लोग जैसे अर्ध बेहोशी में थे। ऐसा लगता था जैसे वे किसी घातक नशे के वशीभूत थे। क्या था वो नशा? शराब, स्मैक, गांजा? शायद नहीं, ये इनसे भी खतरनाक नशा था। उनके ऊपर चढ़ा हुआ था धर्म का नशा। वे सब जोर जोर से जय काल देवी का उच्चारण करते हुए झूम रहे थे, नाच रहे थे। केवल मैं ही वहां पर पूर्ण सजग था। तभी यमदूत ने कतार से दूसरे व्यक्ति की गर्दन पकड़कर चौखट पर डाला, तो काल देवी ने तलवार से उसकी भी गर्दन काट दी। तीसरे व्यक्ति को लाया गया तो काल देवी उसके सर पर हाथ फिराती हुई बोली, इसे कहां बुला लाए? इसे वापस भेज दो, अभी इसका मुक्ति समय नहीं आया है। यमदूत ने उसका मुंह मंदिर की तरफ कर दिया, तो वह उस तरफ चला गया जहां से मैंने इस परिस्थिति में प्रवेश किया था। अब मैं अपने आप से ही खफा हो रहा था कि आखिर इस तरफ आ ही क्यों गया। मैं हैरान था कि इस तरफ आने के लिए मुझे जिस पुरोहित ने प्रेरित किया था, वह उनसे एकदम अलग था जो वहां काल देवी की पूजा कर रहे थे। हो सकता है यहां सबका काम बंटा हुआ हो। जो भी हो, यहां मैं बुरी तरह से फंस गया था और अब सोच रहा था कि मुझे दादाजी की बात नहीं माननी चाहिए थी। अब तो मुझे शक होने लगा था कि वो सचमुच में मेरा दादा था या उसने मुझे यहां मरने के लिए भेज दिया था। काल देवी कई लोगों की गर्दनें काटने के बाद एक दो को ही छोड़ रही थी। मेरे बचने के आसार न के बराबर थे। वहां गर्दनों व धड़ों के ढेर लग गए थे। खून की जैसे वहां नदी बहने लगी थी। वह मेरे पैरों तक पहुंच चुका था। बस अब शीघ्र ही मेरा नंबर भी लगने वाला था। अगर जान बचानी है तो भाग ले यहां से। मेरी अनर्थ आत्मा मुझे वहां से भगाने के लिए तैयार करने लगी। मैंने उस स्थिति से पलायन करने के लिए पूरा जोर लगाया, मगर बात नहीं बनी। एक बार तो यह भी एहसास हुआ जैसे नेहा कहीं आसपास ही जोर जोर से हंस रही हो, मगर फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया। वहां यमदूत मेरे आगे के 4-5 व्यक्तियों में से सबसे आगे वाले व्यक्ति को पकड़कर देवी के पास ले गया। उसने उसकी गर्दन चौखट पर रख दी। देवी ने जैसे ही उसकी गर्दन काटने के लिए हवा में तलवार लहराई, मैंने वापस मंदिर की तरफ छलांग लगा दी। मेरे पास बस ये ही एक क्षण था अपनी जान बचाने के लिए। मैं बिना पीछे देखे सर पर पांव रख वहां से सरपट भागने लगा। मंदिर से होता हुआ तंबुओं की तरफ भागा, मगर ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वहां मंदिर में एक भी आदमी नहीं था। आगे कोई तंबू भी नहीं था। शायद अब उखाड़ लिए हों। इस समय तो कुछ भी सोचने का वक्त मेरे पास नहीं था। मैं तो बस अपनी जान बचाना चाहता था। भागता हुआ जब तंबुओं वाले स्थान से आगे गया, तो मेरे सामने एक और समस्या खड़ी हो गई। वापस पहाड़ से नीचे जाने वाली पगडंडी न जाने कहां लुप्त हो गई थी। वहां मुझे चारों तरफ घना जंगल, पेड़, बेलें, झाड़ झंखार ही दिखाई दे रहे थे। मैं दौड़ दौड़ कर अपने दादा को भला बुरा कहता हुआ
इधर उधर भागकर पगडंडी खोजने लगा। तभी मुझे अपने पीछे घंटियों के साथ वो ही भयानक चीखें सुनाई दी जो द्वार पर देवी के आगमन पर आई थी। चीखों के साथ हजारों रूहों का रुदन सुनकर मेरे शरीर का जैसे लकवा मार गया। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा हो गया। मैं भागना चाहता था मगर कदम साथ नहीं दे रहे थे। एक बार और चीखों की बौछार मेरे कानों के पर्दों से टकराई तो अर्ध बेहोशी सी की हालत में मैंने पीछे मुड़कर देखा। पीछे काल देवी कहीं नजर नहीं आ रही थी और मंदिर की सफेद रोशनी भी गायब हो चुकी थी। वहां गहन अंधकार के अतिरिक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मंदिर भी या तो गहन अंधकार में डूब चुका था या गायब हो गया था। मैं मृत्यु से बच सकता हूं। शायद देवी मुझसे अभी कुछ दूर है। मेरे अंदर जैसे फिर रक्त संचार हो गया। पगडंडी खोजने का मतलब है काल देवी की तलवार से गर्दन कटवाना। मैं दोबारा नाक की सीध में झाड़ झखार को चीरता हुआ पहाड़ पर सरपट भागकर नीचे उतरने लगा। चीखें और घंटियों की आवाजें थी कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। वे एक अंतराल के बाद रह रहकर मुझे सुनाई दे रही थी, मगर अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। भागते भागते झाड़ झंखार में फंसकर मेरे कपड़े चिंदियां बन गए। पत्थरों से टकराकर शरीर लहूलुहान हो गया। मैं भाग रहा था और तेजी से भाग रहा था। भागते भागते मेरी आंखें बोझिल होने लगी। मन इन परिस्थितियों से निकलना चाहता था मगर कामयाब नहीं हो रहा था। नीचे से ऊपर तक जब लाल पीला उजाला फैला तो दिन बन गया। उसमें काले रंग के पेड्डेज पौधे पहाड़ों के दृश्य बनाने लगे। कब दिन निकलता, कब रात हो जाती, मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे दिन रात घंटियों की आवाजें और चीखें सुनाई दे रही थीं। मैं बस अपनी मौत से बचकर भाग रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे घंटियां, चीखें, झाड़ झंखार शायद अब ये ही मेरी बाकी जिंदगी में चलेंगे। मैंने एक बार फिर शरीर की पूरी शक्ति एकत्र की और एक जोरदार झटका दे मारा। मैं बाहर तो नहीं आया पर दृश्य में थोड़ा परिवर्तन जरूर हो गया। अब मैं पहाड़ों से मैदानों में आ गया था। पहाड़ कहीं पीछे छूट गए। आगे वीरान बंजर झुलसे हुए मैदान थे जिनमें जिंदगी का कहीं नामो निशान नहीं था। वहां लाल रंग के गर्द गुब्बार इधर उधर उड़ रहे थे। मैदान में कहीं कहीं बहुत गहरे खड्डे थे जिनमें से धुआं निकल रहा था। गहरा काला घुटन भरा धुआं, ऐसा जैसे किसी ने सैकड़ों टायर जला दिए हों। वह धुआं मेरे फेफड़ों में प्रवेश करता तो मैं जोर जोर से खांसने लगता। मैं उस धुएं से इधर उधर बचकर भागने लगा। अब मैं वहां मैदानी इलाके में भाग रहा था। चीखें थीं कि अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन भागते भागते मुझे एहसास हुआ कि एक परछाई भी मेरे साथ साथ भाग रही है। ध्यान से देखा तो पता चला कि वह मानव परछाई है। आखिर ये क्या माजरा है? मैं रुककर इधर उधर देखने लगा पर कहीं कोई नजर नहीं आया। जब मैं रुका तो मेरे रुकते ही परछाई भी रुक गई। तभी मेरा ध्यान अपने सिर के ऊपर गया। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा तो मैं ये देख हैरान रह गया कि वहां एक आदमी ठीक मेरे सिर के ऊपर उड़ रहा था। मेरे रुकते ही वह भी हवा में स्थिर हो गया। उसके तन पर भी मेरी तरह कपड़े फटकर चिंदियों में लटके हुए थे। शरीर पर मुंह से भी अधिक घाव बने थे। उसके घावों में मवाद पड़ गया था और उनमें असंख्य कांटे लगे नजर आ रहे थे। बबुल के पेड़ और झाड़ झंखार की बड़ी बड़ी शूलें उसके शरीर में गड़ी हुई थीं। मुझे नहीं मालूम कि वह कैसे उड़ रहा था मगर वह बिन पंखों के ही हवा में था। कौन हो तुम? मेरे सर पर क्या कर रहे हो? क्या तेरी भी गर्दन काटने के लिए काल देवी तलवार लिए तेरे पीछे पड़ी है? अपनी गर्दन ऊपर कर मैंने उस व्यक्ति से पूछा। हाँ भाई, वह जैसे रो पड़ा। मैं कई सालों से मौत से बचकर भाग रहा हूं। ये देखो, झाड़ झंखार के अंदर से भागते भागते मेरे तन पर कांटे उगाए हैं। मैं इतनी तेजी से भागा कि अब हवा में उड़ने लगा। कुछ दिन बाद शायद तुम भी उड़ने लगोगे। काल देवी आती ही होगी। आओ भाग चलें राही। अब मैं तेरे सर के ऊपर ही रहूंगा। एक से भले दो होते हैं। मुझे घंटियां चीखें सुनाई दी तो मैं डर कर फिर भागने लगा। मेरे साथ साथ ऊपर कांटों वाला आदमी भी उड़ने लगा। वीरान मैदानों में भागते हुए मुझे एक चर्च दिखाई दिया। इस वीराने में यह चर्च, मैं हैरान रह गया। जब मैं उसके पास आया तो देखा कि चर्च के आगे एक लोहे का नुकीला क्रॉस हवा में लटक रहा था। ठीक उसके नीचे बैठा एक व्यक्ति मस्ती में गीत गा रहा था। ले जा थोड़ा प्यार ओ राही, जिंदगी न मिलती उधार ओ राही ओ राही ओ, निद्रा में है जाग रहा है, किस मकसद से तू भाग रहा है, हो के घोड़े पे सवार हो राही, ले जा थोड़ा प्यार ओ राही, जिंदगी ना मिलती उधार ओ राही ओ राही ओ। जीवन की अभिलाषी दुनिया, सच में ये आभासी दुनिया।
फिर क्यों है तकरार ओ राही, ले जा थोड़ा प्यार ओ राही, जिंदगी न मिलती उधार ओ राही, ओ राही ओ, ओ राही ओ। काहे तू फिरता है छुपता, काल कली का वक्त न रोकता, हर पल रह तैयार ओ राही, ले जा थोड़ा प्यार ओ राही, जिंदगी न मिलती उधार ओ राही, ओ राही ओ, ओ राही ओ। नोट उपरोक्त गीत वाकई उस बूढ़े ने गाया था जो मुझे चर्च के आगे बैठा दिखाई दिया था। उसका आशय कुछ ऐसा ही था जिसके हिसाब से मैंने छंद बना दिए हैं। चर्च के आगे बैठे व्यक्ति की जैसे नजर हम दोनों की तरफ गई, वह गीत बीच में ही छोड़ जोर से चिल्लाया, रुक जाओ भागने वालों, रुक जाओ, मृत्यु तुम्हारे साथ ही है, उसे तुम बच नहीं सकते। वह मुझे देखकर पागलों की तरह इतनी जोर से हंसा कि मैं रुक कर उसका मुंह देखने लगा। क्रॉस ठीक उसकी गर्दन के ऊपर लहरा रहा था। वह किसी भी क्षण उसकी गर्दन में पैवस्त हो सकता था, मगर वह उससे दूर हटने की बजाय उसके ठीक नीचे बैठा था। वह भी इतनी मस्ती, इतने आनंद में। ओ ये पागल, हट जा यहां से, तेरे सर पर नुकीला क्रॉस है, वह किसी भी क्षण तेरी गर्दन में घुस सकता है, मारा जाएगा। मैं जोर से छींक कर बोलते हुए उसे सावधान करने लगा। हाँ, 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 कहाँ जाऊं इससे बचकर। मैंने भागकर देख लिया है, मगर जहां भी जाता हूं यह मेरे सर पर ही बना रहता है। मुझे इससे ही मरना है। यह मेरे लिए मुकर्र की गई तय मौत है। जब आनी होगी आ जाएगी, तो भागने से फायदा क्या होने वाला। वो देखो तुम्हारे पीछे जो आदमी आ रहा है, वह एक मस्जिद से भागा हुआ है। वहां उसके शरीर में एक भाला गड़ना था, पर यह भाग कर जाएगा कहां। आखिर अब उसकी मौत का समय आ गया है। उसे जितना भागना था भाग लिया, और तेरे ऊपर उड़ रहे कांटों वाले आदमी की भी मुक्ति का समय आ गया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक व्यक्ति पुराने सैनिकों जैसी पोशाक पहने भागा आ रहा था। उसने सिर से पैर तक फौलाद के बने कवच धारण किए हुए थे। ऐसा लगता था जैसे किसी मुगलिया राजा का जंगी सिपाही युद्ध पर निकला है। हाँ, 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 तू तो गया। क्रॉस के नीचे बैठा व्यक्ति जोर जोर से ठहाके लगाते हुए बोला। तो फौलादधारी रुक गया। हंस ले जितना तुझे हंसना है, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। मैंने फौलादी कवच धारण कर लिया है। अब कभी भाला मेरे पेट में नहीं। अब आप वह कुछ कहना चाहता था, मगर तभी न जाने कहां से एक भाला आया और उसके फौलादी कवच को फाड़ता हुआ उसके शरीर के आर पार हो गया। उसका वाक्य एक चींख में बदल गया और वह धड़ाम से भूमि पर गिरते ही मर गया। हे भगवान, कांटों वाले भाई की रक्षा करना। मैंने मन ही मन प्रार्थना करते हुए ऊपर देखा, मगर मेरी दुआओं का कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार जोर से घंटियों, छींकों की बात धसी आई और मेरे देखते ही देखते एक तलवार ने आकर उसका सिर काट दिया। आकाश से उसका सिर और धड्डाच मेरे कदमों में आ गिरे। अब मेरी बारी है। मैं उन दोनों की लाशें देखकर एक कदम भी नहीं भागा। अब मैं पूरी तरह से समझ चुका था कि डरने भागने से कोई लाभ नहीं होने वाला। मौत से कोई नहीं बच सकता। चंद क्षणों में ही मेरे दिमाग के दरवाजे जैसे खुल गए। विचार शून्य अवस्था में मैंने चारों तरफ देखा। कहीं कोई वीराना नहीं था। खुले मैदान में मेरे आसपास सुंदर फूल खिले हुए थे। वहां आसपास खेत खलियान, मानव बस्तियां थीं। चारों तरफ पेड़ों पर सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे। दूर पहाड़ों पर सफेद बादल उड़ते हुए बहुत मनमोहक लग रहे थे। मंद मंद समीर बह रही थी, जो मुझे मदहोश किए दे रही थी। वहां की आबो हवा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब के सब जैसे मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हों। मुझ पर जैसे नशा सा छा गया। अनायासा ही मैं एक जोरदार ठहाका लगाकर हंसा और सीना तान कर वहीं खड़ा हो अपनी मौत का इंतजार करने लगा। एक पल बीता, दो पल बीते, फिर तीन, चार। जब काफी समय बीत गया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। भाई मेरी बारी कितनी देर में आएगी। मैं जैसे अपनी मौत से साक्षात्कार करने को उतावला हो रहा था। मुझे क्या पता, मैं क्या अनर्तयामी हूं प्यारे। वो तो मैंने तलवार भाले को इनके पास आते देख लिया था, तो तुझे बता दिया। मंदिर में वापस जाकर पता कर कि तेरी मृत्यु कब होगी। मैंने भी तो इस चर्च के अंदर जाकर अपनी मृत्यु के बारे में जान लिया है। तभी तो मैं यहां मजे से मस्ती मार रहा हूं। क्रॉस वाला व्यक्ति हंसते हुए बोला। ओह, तो ये बात है। अब मैं मंदिर में ही जाकर कतार में लगता दर दमड़ना। अपने आप मृत्यु काल का ज्ञान हो जाएगा भाई। आपने मुझे सबसे कीमती ज्ञान दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे फटे चीथड़ों को पहनकर जाएगा क्या मृत्यु से मिलने। यहाँ पास ही एक शुद्ध जल का तालाब है। काल देवी के मंदिर में जा रहा है। जरा नहा धोकर कपड़े पहन ले, कुछ खा पी ले,
उसने अपने पास रखी पोटली से कपड़े भोजन निकालकर मुझे दे दिए। मैंने उसका दोबारा धन्यवाद किया और तालाब में नहाकर उसके दिए सुंदर वस्त्र पहन लिए। वस्त्र पहनकर मैंने भरपेट भोजन किया और वापस मंदिर की तरफ चल दिया। काले पहाड़ पर आते आते रात हो गई। वहां ऊपर जाने के लिए एक साफ सुथरी पगडंडी बनी हुई थी। यह हैरानी की बात थी कि रास्ते भर मुझे एक बार भी दहशत में रखने वाली घंटियां और चीखें नहीं सुनाई दी। अभी मैंने पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश किया ही था, मंदिर अपनी पूरी भव्यता के साथ दिखाई देने लगा। क्या मैं यहीं मंदिर के आसपास ही महीनों भटकता रहा? हाँ, शायद ऐसा ही हुआ था। मैं कई दिनों तक भागता ही रहा था, पर अब मैं पूरी मस्ती में मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। मंदिर स्थल में प्रवेश करते ही मैंने मृत्यु के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया। मृत्यु का आलिंगन करने से पहले मुझे मन को बहलाने के लिए किसी भी प्रकार के जय जयकारों, गीतों, नारों, भगवान की वंदना की आवश्यकता नहीं थी। मुझे लगा जैसे मैं अलग ही तरह का इंसान हूं। मेरे विचार हर किसी से मेल नहीं खाते। मैं तो बस ऐसा ही हूं। पहले की तरह ही वहां मंदिर में तंबू लगे थे। वहां उनके पास से गुजरते ही मैं पूरी तरह से विचार शून्य अवस्था में आ गया। अब मेरे दिमाग के अथाह खानों में मन, बुद्धि, आचार विचार कुछ नहीं था। मैं मंदिर के उसी कक्ष में आ गया जहां गुफा में चट्टान पर उभरे पत्थर को सजाकर लोग पूजा करते थे, पर वहां पूरा कक्ष सुनसान पड़ा था। लगता है आज पुजारियों ने मंदिर में पूजा अर्चना बंद की हुई है। शायद छुट्टी हो। बड़बड़ाता हुआ मैं वहां से चलकर उसी गैलरी में आ गया जहां मुझे काल देवी के कर कमलों द्वारा इस शरीर से मुक्ति मिलनी थी। ये हैरानी वाली बात थी कि आज गैलरी में काला बुजंग यमदूत भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और न ही वहां लोगों की कतारें लगी थी। गैलरी एकदम सुनसान पड़ी थी। मैं उसी बाहरी द्वार की तरफ चल दिया जहां अंधकार फैला था। अभी मैंने उधर कदम बढ़ाए ही थे कि अंधकार से घंटियों की बहुत धीमी लयदार आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी मधुर थी कि मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। तभी मुझे अंधकार में ऐसा दिखाई दिया जैसे कोई शक्तिपुंज प्रदीप्त हो गया हो। वह मेरे पास आया और उससे निकलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। उसकी सफेद संगमरमरी काया पर काले और लाल रंग के वस्त्र थे जो असंख्य हीरे मोतियों से झिलमिला रहे थे। अधरों पर मोहक मुस्कान थी और आंखें किसी चंचल बालिका की तरह दिखाई दे रही थीं। वह हाथ में एक गुलाब का सुंदर फूल लिए थी जिसके नीचे लगे पत्ते, कांटे भी दिखाई दे रहे थे। यह अगाध सुंदरी इस पृथ्वी की नहीं हो सकती, शायद स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा है। आप कौन हो सुंदरी? मेरे दिल से आवाज आई। वहां मैं मंत्रमुग्ध हो अपलक उसे देखे जा रहा था। उसके वजूद में इतना सम्मोहन था कि पता नहीं क्यों मेरा दिल उसका आलिंगन करने को बेकरार हो रहा था। जब मुंह से रहा नहीं गया तो मैं अपनी बाहें फैलाकर उसे आगोश में लेने के लिए उसके नजदीक आ गया। थोड़ा आगे बढ़कर जैसे ही मैंने उसका स्पर्श करना चाहा, वह जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे असंख्य मधुर घुंघरू मेरे कानों में रस घोलते हुए बज उठे हों। मौत का आलिंगन, हाँ हाँ हाँ, इतनी बेताबी। मैं काल देवी हूं मानव, वह हंसती हुई बोली। तुम मेरे पास चलकर आए पहले मानव हो जो मौत को गले से लगाने को इतने बेताब हो रहे हो, वरना तो मुंह से डरकर सभी लोग जीवन भर भागते रहते हैं। मैं तेरी ही हूं, तुझ में ही रहती हूं। बस तुम मुझे देखना नहीं चाहते, छूना नहीं चाहते, मुझसे भागते रहते हो, बचने के उपाय खोजते रहते हो मगर बच नहीं सकते। मौत इतनी हसीन, इतनी सुंदर, इतनी आनंददायक। आप काल देवी नहीं हो सकती। वह तो इतनी कुरूप डरवानी है कि उसे देखकर दहशत से ही लोग मर जाते हैं। मैं इतनी ही सुंदर हूं मानव। जैसे पैदा होने पर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होता मगर तुम रोने लगते हो, ऐसे ही स्वाभाविक मृत्युकाल के समय भी तुम्हें कोई दर्द नहीं होता पर तुम हाय हाय करने लगते हो। डर से तुम्हारे चेहरे जर्द पट्टिड्डी आ जाते हैं। मौत का भय ही दर्द पैदा कर देता है। डरावनी तो तुम्हें मैं तुम्हारे डर की वजह से दिखाई देती हूँ। तुम जितना मुझसे डरते हो, जितना दूर भागते हो, उतने ही कष्ट उठाते हो। हर प्रकार के कर्म करते समय बराबर तुम्हें यह एहसास रहना चाहिए कि मैं भी तुम्हारे साथ साथ चल रही हूं। अंततः तुम्हें मेरी आगोश में समाना ही होता हो है। क्या तुम नहीं डरोगे मानव? काल देवी ने यह कहकर एक जोरदार ठहाका लगाया तो मेरी रीढ़ की हड्डी में कुछ सिहरन सी दौड़ गई। मैं चाहता था कि वो मुझे जल्दी खत्म कर दे, मगर मैं ऐसा क्यों सोच रहा था? मरने के लिए मैं मंदिर की तरफ भागा भागा आया था। इसकी क्या जरूरत थी जबकि मृत्यु मुझे कहीं पर भी मार सकती थी। मैंने अपनी मौत के लिए मंदिर ही क्यों छूना
और मैं अपनी मृत्यु के बारे में ही क्यों जानना चाहता था? इसका मतलब तो ये है कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं मौत का डर बैठा हुआ है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं नाना प्रकार के उपाय कर उस डर पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं सोचता जा रहा था, काल देवी का रंग रूप भी बदलता जा रहा था। हाँ हाँ हाँ, तो तुम तैयार हो मानव मेरा चुंबन लेने के लिए, मेरे आगोश में आने के लिए? उसकी आंखों में बला की चमक थी। अब गुलाब की जगह उसके हाथ में तलवार आ चुकी थी। एक दांतेदार तलवार, जिस पर ताजा खून लगा था, जो तलवार के फलक से टपक कर नीचे गिर रहा था। वह हाथ में तलवार थामे बाहें फैलाकर मेरी तरफ बढ़ी, तो मेरे सामने उसके द्वारा मंदिर में बेरहमी से गर्दन रेत कर एक तरफ फेंके गए लोगों के सिर, कटे धड़ों और इधर उधर बिखरी पड्डी गर्दनों के दृश्य घूमने लगे। अभी मेरी गर्दन कटी लाश यहां पड्डी होगी। मैं दयनीय नजरों से काल देवी की तरफ देखने लगा और अपनी यथास्थिति में आने के लिए जोरदार प्रयास करने लगा। बस एक पल में हो गया तेरा मरने का जोश खत्म। मैदानों से तो बड्ढे उत्साह में आ रहा था, इसलिए मैं तुझे एक प्यारी सी मृत्यु देने के मूड में थी। मगर अब नहीं। अब तक तो ऐसा कोई माई का लाल आया ही नहीं जिस पर मैं फक्र कर सकूं। तुम भी उन्हीं आम मानवों में से एक हो। अब ध्यान से देख मुझे और मेरे आगोश में समा जा। इतना बोलते ही वह अपने उसी असली रूप में आ गई, जिसमें मैंने उसे यहीं गैलरी में लोगों की गर्दनें काट कर लाशों के अंबार लगाते देखा था। उसके चुड़ैल रूप में आते ही एक साथ हजारों भयानक चीखों से वह प्रचती हिल गई। उसने आगे बढ़कर मुझे अपने कंकाल जैसे शरीर की मजबूत बाजुओं में झकद लिया। मैं छूटना चाहता था पर छूट नहीं पा रहा था। उसके हाथ ऐसे थे जैसे मेरे शरीर में दो कांटेदार लकड़ियां चुभ रही हों। मैं उसके बाहुपाश से छुटने के लिए जोर लगाने लगा। जब उसके हाथों से नहीं छुट पाया, तो झटके मार मार कर छुदवाने लगा। आखिरकार मैंने अपनी पूरी शक्ति एकत्र कर एक जोरदार झटका मारा, तो मेरा सिर फटाक से कमरे के दरवाजे में जा टकराया। सिर लगते ही मेरे दिमाग में बड़े जोर से एक विस्फोट सा हुआ। गनीमत थी कि मेरी खाट दरवाजे के आगे बिछी थी और दीवार दूसरी तरफ थी। अगर दीवार में सिर लगता, तो आज वाकई काल देवी के आगोश में समा जाता। क्या हुआ है आपको? लगता है सपने में आज फिर डर गए। मेरी पत्नी अचानक टीबी का नाटक छोड़ आज मेरे पास आई और मुझे सहारा देकर उठाने लगी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही सपने में पता नहीं क्या बेसिर पैर की चीजें दिख रही थीं। मैं उसका हाथ एक तरफ कर अपने आप उठता हुआ बोला। मैंने सिर के पीछे उस हिस्से पर हाथ फिराकर देखा जहां दर्द हो रहा था। जोर से दरवाजे पर लगने से उसमें पिछली तरफ एक गुम्मद्दा सा बन गया था। मगर मैं इस बात से प्रसन्न था कि मैं किसी काल देवी के मंदिर में नहीं, अपने प्यारे बच्चों, अपने परिवार के साथ हूं। मेरे दोनों बच्चे खेलते खेलते सो चुके थे। राहुल बेड पर था, पर नेहा अपनी आदत के अनुसार आज फिर मेरी खाट पर मेरे साथ आकर सो गई थी। वह अक्सर मेरे पास ही सो जाया करती थी। उसके हाथ में मेले से लाया हुआ लकड़ी की तिल्लियों वाला लंबा सांप था, जो खाट पर उसी जगह पद्दा था जहां से मैं उछलकर किवादट से जा टकराया था। जरूर यह सांप मेरी कमर में चुभ रहा होगा और मुझे महसूस हुआ कि किसी काल देवी ने मुझे पकड़ा हुआ है। सोचते हुए मैंने उस सांप को उठाकर टीवी के पीछे बनी स्लेब पर रख दिया। कितनी देर हो गई मुझे सोते हुए? मैंने पत्नी से पूछा, मगर वह मेरी बात पर ध्यान दिए बगैर मेरे सिर को सहलाते हुए आदत अनुसार अपनी ही हाँके जा रही थी। मैं तो तुम्हें पिछले 1 महीने से कह रही हूं कि वीरवार को कलंदर साहिब पर प्रसाद चढ़ा माथा टेक कर आते हैं, मगर मेरी तुम सुनते ही कब हो? कोई बद्धा हादसा हो गया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ठीक है, इस वीरवार को जरूर चलता हूं, मैं पत्नी से बोला। दीवार पर लगी दीवार घड्डी में टाइम देखा, तो वहां 11:20 हो रहे थे और मैं 10 बजने के बाद सोया था। यानी केवल 1 घंटे से भी कम समय में मैंने कई महीने का समय बीतने जैसा सपना देख लिया था। हैरानी तो इस बात की है, जब से मेरे साथ यमुना नगर में बिजली गिरने और यहाँ पानीपत में करंट लगने वाली घटना हुई है। मेरे सपने लंबे धारावाहिकों की तरह चलते हैं और जागने पर मुझे उनमें से बहुत सी घटनाएं याद रहती हैं। पत्नी ने मेरे पास से उठकर हीटर जलाया और उस पर तवा रख अजवाइन जला दी। फिर वह तवा उठाकर पूरे कमरे में अजवाइन की धूनी सी देने लगी। इससे पूरे कमरे में अजवाइन की सौंधी गंध का धुआं फैल गया। जब मैं छोटा था, मेरी बेबे भी ऐसे ही चूल्हे में से चिमटे की सहायता से आग की अंगारी निकाल, उस पर अजवाइन डाल
पूरे घर को भूत प्रेत से बांधा मुक्त करती थी। मेरी पत्नी का यह बहुत ही नायाब तरीका था घर से तथा कथित प्रेत आत्माएं भगाने का। उसकी नजर में मेरे ऊपर प्रेत आत्माओं का साया था। जब वह मुझसे नाराज होती थी तो मुझे कष्ट देती थी, खाट से उठाकर फेंक देती थी। मगर यह केवल उसका वहम था। भूत प्रेत केवल मन का वहम होते हैं। भूत का तो अर्थ ही है भूत, यानी बीता हुआ, मरा हुआ। उसके तवे पर अजवाइन जलाने से भूत प्रेत तो पता नहीं भागते हैं या नहीं, पर इसके धुएं की सौंधी तीखी महक मुझे खूब भाती है। कुछ वहम तो मेरी पत्नी के अंदर मेरे पिताजी ने भी डाल रखा था। उसके अनुसार पिछले 40 साल से उसके साथ एक जिन्न रहता है, जो उसके लिए काम भी करता है और उसे कष्ट भी दे देता है। पिताजी उस जिन्न के अनेक किस्से हमें बचपन से ही सुनाते आए हैं। जैसा कि गांव में रात को वह जिन्न उसके साथ तालाब के अंदर डाल से खींचकर खेतों में पानी दिया करता था। हल जोतता था, उसके टमाटर, खरबूजों, अमरूदों की रखवाली किया करता था और उसके लिए सत पकवानी खाना भी ले आता था। पर अगर वह नाराज होता तो उसे ईंट पत्थर फेंक कर मारने लगता था। खाना खाने के वक्त उसकी थाली में मक्खियां, केंचुए, भीड़, ततैये डाल देता था और सोते हुए उस पर टनों वजन लाद देता था। मेरी पत्नी का मानना था कि उस जिन्न का साया अब मेरे ऊपर आ चुका है, पर यह मैं जानता हूं कि मेरी समस्या कुछ और ही है। मैं अपनी खाट पर सिर तकिए पर टिका दोबारा लेट गया। सिर के पिछले हिस्से में बहुत पीड़ा हो रही थी। घर में दर्द निवारक दवा की गोली पड्ढी थी। मैंने पत्नी से कहकर एक गिलास पानी लिया और गोली निगल ली। फिर मैंने उठकर सोती हुई नेहा को गोदी में उठा पत्नी के पास बेड पर लिटा दिया। नेहा को उसकी मम्मी के पास पलंग पर सुला। मैं अपनी खाट पर लेटकर आज की घटना के बारे सोचने लगा। आखिर ये है क्या चक्कर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सपने तो हर किसी को आते होंगे। आते होंगे क्या, आते ही हैं। सभी को अच्छे बुरे सब प्रकार के सपने आते हैं। मगर ये सपने से शारीरिक क्षति होना खतरनाक बात है। इससे पहले भी मैं 2-3 बार खाट से गिर चुका था, मगर इतनी बड़ी चोट आज पहली बार ही लगी थी। मैंने जितना इसके बारे में सोचा उलझता ही चला गया, पर यह तो मेरे साथ आभासी दुनिया में दुर्घटनाओं की बस शुरुआत भर थी। मैंने कई वर्षों बाद आज 2015 जो ये घटना लिखी है, इसे अच्छी प्रकार से नहीं लिख पाया हूं। मैंने जो काल देवी वाला सपना देखा था, जिसमें मेरा सिर फूट गया था, उसमें बहुत कुछ लिखने से छूट गया। बहुत कुछ याद नहीं रहा और कुछ दृश्य तो ऐसे हैं जिनके बारे में ठीक से लिखा ही नहीं जा सकता, अर्थात उन चीजों को केवल महसूस किया जा सकता है। ये ऐसे है जैसे आप किसी फूल की खुशबू के बारे नहीं लिख सकते कि वो कैसी है, बस अच्छी, मनभावन है, यही लिख सकते हैं। उसका एहसास तो फूल को नाक से लगाकर सूंघने से ही होता है। जब मैं जंगल में भागता था, काल देवी का आगमन होता था, वहां पर कुछ अलग ही तरह का वातावरण बन जाता था। जबरदस्त शोर, चींखों में परिंदों, जानवरों की आवाजें सम्मिलित होकर मेरे कानों में पड़ती थीं और उसमें मेरे दिल की धड़ाकन की धक धक, दिमाग की नसों में बहते हुए रक्त की झीं झीं की आवाजें भी सुनाई देने लगती थीं। कई चीजों की तो बस धुंधली सी यादें हैं। वो जो मेरे ऊपर आदमी उड्ढता था, वह मुझसे बात करने से पहले इधर उधर अजीब तरह से हिलता था। मरे हुए लोगों के अंबार देखकर मैं जड्ड सा हो जाता था और वहां से बार बार भागना चाहता था। दरअसल मुझे उस समय नहीं मालूम था कि मैं अपने जीवन में कभी लेखन के क्षेत्र में किताबें, उपन्यास लिखने लगूंगा, वरना तो उसी समय अपने साथ घटी हर घटना कॉपी पर लिख कर रख लेता। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि मुझे कोई भी सपना देखने के बाद हर घटना में चोट लगती है। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं बस डर कर जाग जाता हूं या फिर एकाएक उठकर बैठ जाता हूं। हम चलना चाहते हैं तभी चलते हैं। हमारी उठने बैठने, खाने पीने की क्रियाएं तभी संपन्न होती हैं जब हम उन्हें करना चाहते हैं। ये मुझे नहीं मालूम कि शरीर को बिना बैठने का आदेश दिए मैं कैसे बैठ जाता हूं। मैं तो बस सपने के बाद अपने आप को खाट पर बैठा पाता हूं। ये सबसे पहले तब हुआ था जब गांव भगवान गढ़ के ट्यूबवेल की कोठरी में मुझ पर वज्रपात सा हो गया था, जिसका वर्णन मैं पिछले अध्याय में कर चुका हूं। यह भी जरूरी नहीं कि मुझे हर बार बहुत लंबे सपने आते हों। कई बार तो मैं बहुत छोटी घटना से ही दब सा जाता हूं। यानी ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे शरीर पर बहुत बद्धा वजन लाद दिया है। मुझे इस प्रकार से दबा दिया जाता है कि मैं सांस भी नहीं ले पाता। कई बार तो मुझे नीचे दबाने वाली कोई चीज दिखाई भी नहीं देती। बस ऐसा लगता है कोई मेरे ऊपर लेट गया है जो बहुत ही वजनी है। और कई बार सपने में मुझे
अपने शरीर पर सांप की तरह गिलगिला सा कुछ चलता महसूस होता है। एक बार तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी कमर के नीचे हाथ रखकर उठाना चाहा हो। हैरानी की बात यह है कि मैं उस समय सो नहीं रहा था, बस आंखें बंद करके लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। मैंने जब अपने डरावने सपनों की ध्यान से काल गणना की, तो मालूम हुआ कि अधिकतर मेरे साथ ये सब या तो सोते समय होता है या फिर सुबह जागते समय डरावने सपने दिखाई देते हैं। यानी ये भूत प्रेतों के सपने मुझे अर्ध निद्रा काल में ही दिखाई देते हैं।